नमस्कार दोस्तों, जीके ट्रिकी मस्ती यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रेलवे के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो रेलवे के एग्जाम में आया गया है। वनडे एग्जाम कोई भी हो, वह रेलवे हो, एसएससी हो, कुछ भी हो वनडे एग्जाम, उसमें आप सभी को ये क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये क्वेश्चन पता भी होगा। तो चलिए दोस्त, हम लोग टाइम को बिना वेस्ट करते हुए 15 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 15 क्वेश्चन का सीरीज ऐसा है कि आप 15 क्वेश्चन नहीं, 15 का 5 मल्टीपल करेंगे, 75 क्वेश्चन के आसपास हम लोग सॉल्व करने वाले। तो आप वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो के लास्ट में पढ़ने का एक ऐसा तरीका, ट्रिक बताया हूँ जो आप उसको फॉलो करेंगे तो काफ़ी अच्छा एग्जाम में क्वालिफाई कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए आपको लेके चलता हूँ डेस्कटॉप पे। फर्स्ट क्वेश्चन में स्टार्ट करते हैं। आपको फर्स्ट क्वेश्चन मिलेगा कि भारतीय रेल, इंडियन रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी कोलकाता और ऑप्शन डी चेन्नई। तो आप जल्दी से बताइए कि कौन सा होगा इसमें से ऑप्शन। आपके लिए हिंट बता देता हूं कि इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है, और नई दिल्ली जो है इसका मुख्यालय है कि इंडियन रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे? नई दिल्ली में। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की बात कर लेता हूँ। देखिए, ऐसे ही हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वर्तमान में कुल रेलवे जोन अगर आपसे पूछा जाए तो 18 रेलवे जोन है। 18 है, 17 प्लस 1, 18वां जो है, एक जो लास्ट वाला रेलवे जोन वो कोलकाता का मेट्रो है। आप यहाँ से देखिए, हाईलाइट मैं कर रहा हूँ, ये कोलकाता का मेट्रो है, ये इसको 17वां जोन, ये 18वां जोन का है। 70 से अधिक रेलवे डिवीजन बनाया गया है रेलवे को संचालित करने के लिए। सबसे बड़ा रेलवे जोन पूछा जाए तो आपका नॉर्थ रेलवे जोन है। उत्तर रेलवे जो है सबसे बड़ा जोन है। और जो हाल ही में जो जोड़ा गया 17वां जो हालिया जोन है कोलकाता का, 17वां रेलवे जोन है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे सॉल्व करिए। बताइए, दूसरा क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार ट्रेन कब चलाई गई थी? भारत में पहली बार ट्रेन कब चलाई गई थी? आप बताइए। ऑप्शन ए 1848 में, ऑप्शन बी 1853 में, ऑप्शन सी 1860 में और ऑप्शन डी 1875 में। तो जल्दी से आप बताइए इसमें से कब चलाई गई थी। आपको ट्रेन दिखाता हूं कि भारत की प्रथम रेलगाड़ी कैसी थी। भारत की प्रथम रेलगाड़ी देखिए बिल्कुल बैलगाड़ी की तरह है। ठीक है, चलिए इसका राइट ऑप्शन होगा 1853 में। एक्स्ट्रा फैक्ट कुछ बात करते हैं कि एक्स्ट्रा फैक्ट में क्या पढ़ेंगे। इसका जो जब ये स्टार्ट किया था तो 16 अप्रैल 1853 को चलाया गया था। उस दिन कौन था? सोमवार था, मंडे था। अगर आप कैलेंडर पढ़े होंगे तो कैलेंडर से आपको जरूर एक क्वेश्चन निकालना चाहिए कि 16 अप्रैल 1853 को कौन सा दिन था। ठीक है, इसका मार्ग जो था मुंबई से मुंबई थाने के बीच चलाया गया था। 34 किलोमीटर की दूरी थी। इसमें जो इंजन लगा था साहिब सिंध सुल्तान, ये आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। इंजन का नाम पूछा जा सकता है कि इंजन जो कौन सा लगाया गया था, तो साहिब सिंध और सुल्तान, ये 3 इंजन का इसमें नाम दिया गया। शुरुआत का श्रेय किसके शासनकाल में हुआ? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। इसके संचालक जो थे इंडिया गेट पेनिनसुला रेलवे के द्वारा चलाया गया था। भारत की पहली लगभग 1 घंटा 15 मिनट का ये ट्रेन चलाया गया था। ये अपनी यात्रा पूरी कर ली थी मुंबई से थाने के बीच। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि भारत में पहली ट्रेन किन शहरों के बीच चलाई गई थी? तो अभी हमने बताया, आप जल्दी से बता दीजिए कि कौन सा है। अब चारों ऑप्शन आपको सामने दिखाई दे रहा है, इसका बताइए कौन सी ये पहली रेलगाड़ी है। राइट ऑप्शन होगा मुंबई से ठाणे के बीच जो 34 किलोमीटर की दूरी चलाई गई थी। दिन कौन सा था? सोमवार था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे सॉल्व करते हैं कि रेल पटरी की मानक चौड़ाई कितनी होती है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि रेल पटरी की मानक चौड़ाई कितनी होती है। 1000 mm, ध्यान दीजिए यहाँ पे, 1435 mm, 1676 mm, ऑप्शन डी है 2000 mm। तो यहाँ पे रेल पटरी की मानक चौड़ाई की बात कर रहा है। तो जो रेल पटरी होता है क्या है कि दोनों पटरियों के बीच जो गैप होता है उसी को दूरी बताना है आपको कितना होता है। ये mm में दिया गया। आपसे क्वेश्चन एग्जाम में mm और सेंटीमीटर दोनों में दे सकता है, तो आपको देखना पड़ेगा किस में दे रहा है। तो 1676 mm 1.676 सेंटीमीटर, ये mm में लिखा है। ठीक है, अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करते हैं कि रेल पटरी का जो ट्रैक होता है ये मुख्य रूप से 2 आधारों पर बांटते हैं। ब्रॉड गेज जो एक होता है कि चौड़ाई के आधार पर, दूसरा होता है उसके बनावट के आधार पर। तो चौड़ाई के आधार पर हम 3 प्रकार के, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज। और जो बनावट के आधार पर फ्लैट फुटेड, बुल हेडेड, डबल हेडेड, ये चीजें आपको देखना है। अब देखिए, जो ब्रॉड गेज से पूछा जाए कि ब्रॉड गेज की जो लंबाई कितनी होती है, तो
0.676 सेंटीमीटर। यहाँ पे mm में ध्यान देना है यही आपको कि mm और सेंटीमीटर में, अगर इसमें जो mm में दिया 1000 से डिवाइड कर देंगे आ जाएगा आपका सेंटीमीटर में, ठीक है। मीटर गेज में 1000 mm हो जाएगा, नैरो गेज में 762 mm दिया है, ठीक है। तो आपको ये फुट में और mm में, सेंटीमीटर में, दिनों में ध्यान देना पड़ेगा। ये बनावट के आधार पे जो है आपका ये फ्लैटेड है, बुल हेडेड है, डबल हेडेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एएलपी का मुख्य कार्य क्या है? जो एएलपी का मतलब क्या होता है? असिस्टेंट लोको पायलट, जो ट्रेन को चलाता है उसके बगल में बैठता है, उसका मुख्य कार्य क्या है? टिकट की जांच करना, लोको पायलट की सहायता करना। ऑप्शन सी है स्टेशन प्रबंधन की तरह से काम करना। डी है सिग्नल की मरम्मत करना। तो एएलपी का जो काम होता है वह बताइए क्या होता है? तो लोको पायलट की सहायता करना, नाम ही है उसका असिस्टेंट लोको पायलट, ठीक है। चलिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बात करते हैं। तो एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट, इसका मुख्य कार्य लोको पायलट की सहायता करना। ऑप्शन बी जो दिया गया है यहाँ पे, आप सारे चीज़ को हेडलाइट किया गया है कि सिग्नल का ध्यान रखना। ये ही लोको पायलट, जो असिस्टेंट लोको पायलट होते हैं उनका भी काम होता है कि सिग्नल पे वो ध्यान दें, इंजन की जांच करें, टेक्नीशियन चेकिंग करें और सुरक्षा सुनिश्चित करना उनका ध्यान काम है। आगे जो सिग्नल होता है आगे आने वाली ट्रेन पे, यहाँ पे आप लिखा गया है, सारी चीज़ डिटेल से दिया गया है, पढ़ सकते हैं कि आगे आने वाली सिग्नल को देखना, लोको पायलट को तुरंत जानकारी देना, ये उनका काम होता है। सुरक्षा सुनिश्चित करना, सुरक्षा सुनिश्चित में क्या होता है? किसी भी आपात स्थिति में, इमरजेंसी में तुरंत कार्रवाई करना। ट्रैक पर किसी बाधा, ऑब्जेक्ट कुछ दिखाई दे रहा है तो अलर्ट देना। ये यात्रा के दौरान आने वाली तकनीकी समस्याओं का रिपोर्ट देना, ये होता है असिस्टेंट लोको पायलट का कार्य होता है। वो ट्रेन के चलाते हैं, उनकी नॉलेज जानकारी होती है पूरी, बट वो क्या करते हैं कि वो असिस्टेंट लोको पायलट उनका नाम ही है। तो वो जो लोको पायलट उनके ठीक साइड में बैठते हैं और उनका काम ये है आपके सामने। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे मिलेगा कि भारत में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? ऑप्शन ए राजधानी एक्सप्रेस, ऑप्शन बी शताब्दी एक्सप्रेस, ऑप्शन सी वंदे भारत एक्सप्रेस, ऑप्शन डी है दुरदंतो एक्सप्रेस। तो आपको सारे ऑप्शन दिखाई दे रहा है। हिंट के लिए मैं आपको इमेज दिखा देता हूं कि आप बताइए इसमें। आप जो ट्रेन को देख के समझ गए होंगे कि ये कौन सी है, तो वंदे भारत एक्सप्रेस है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, सही उत्तर वंदे भारत एक्सप्रेस। इसका जो स्पीड होता है, ये डिजाइन, जो ट्रेन डिजाइन की गई थी वो 180 किलोमीटर प्रति घंटे के अकॉर्डिंग डिजाइन की गई थी, बट लेकिन अभी भी जो ये चलती है 130 से 160 किलोमीटर की स्पीड से ये चलाई जाती है। अगर 180 चला दिया जाए तो भारत की जो ट्रेन की पटरियां हैं वो उखड़ के बाहर हो जाएंगी, इतना अच्छी बनाई गई है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आपसे एक क्वेश्चन और पूछ दिया जाए कि पहले जो गोरखपुर सबसे लंबा स्टेशन प्लेटफॉर्म कौन सा था, तो पहले गोरखपुर था, 1366 मीटर था, लेकिन अब वो चेंज हो गया है, बदल गया, उससे भी बड़ा आ गया, हुबली के कर्नाटक में बनाया गया है। रेलवे स्टेशन सबसे लंबा जो है 1507 मीटर हो गया है, वो अब ये हुबली का कर्नाटक में। अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कौन सा है तो ये आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, रेल इंजन की ओर किस नाम से जाना जाता है? जो रेल इंजन का है किस और नाम से आप कह सकते हैं उसको? कैरिज के नाम से, वैगन के नाम से, लोकोमोटिव के नाम से, और ऑप्शन डी है कोच के नाम से। तो आप बताइए रेल इंजन को और किस नाम से आप कह सकते हैं? तो राइट ऑप्शन क्या होगा बताइए जल्दी से। आपको इमेज दिखा देता हूँ रेल इंजन का, और इसका राइट ऑप्शन होगा लोकोमोटिव। लोकोमोटिव के नाम से जाना जाता है। अगर क्वेश्चन में आप कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी पढ़ना जरूरी है। अगर आपसे पूछ दिया कि आईसीएफ कहाँ पे है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, ये तमिलनाडु में है। अगर आपसे पूछा जाए आरसीएफ कहाँ है, रेल कोच फैक्ट्री, ये कहाँ पे है, पंजाब में है। एमसीएफ पूछा जाए कि मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ है, ये रायबरेली में पड़ता है। तो ये इंजन यहाँ से बनाए जाते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट आपको दिखा देता हूं कि द रेल कोच फैक्ट्री आपके डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा है। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला जो पंजाब में है, यहाँ पे इसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। यहाँ से इतना करोड़ का मिलियन ऑर्डर दिया गया है। इनहाउस प्रोडक्शन कैपेसिटी कुछ ज़्यादा ही होती है, यहाँ से आपको मिल जाएगा। इनहाउस प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड रेलवे जनरेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ द विद ऑफ द स्टेट, इस स्टेट में बनाया जाता है पंजाब में। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। डेटा आपके सामने है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के लिंक में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर की सिग्नल का लाल रंग क्या दर्शाता है? सिग्नल का लाल रंग क्या दर्शाता है? सिग्नल को धीरे, ट्रेन को धीरे चलने के लिए, उसको रुकने के लिए, और सी जो ऑप्शन दिया तेज चलने के लिए, ऑप्शन डी है ध्यान देने के लिए। ये क्वेश्चन बस इसलिए ऐड करना हो कि आपको एक्स्ट्रा जानकारी दे सकूं, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा बताइए जल्दी से। जो सिग्नल का रेड कलर का आप देखते हो, इससे क्या मतलब होता है कि उसका स्टॉप करने के लिए, ट्रेन को रुकने के लिए हम लोग इसका क्या करते हैं, देते हैं।
तो चलिए इसका स्टॉप करने के लिए इसका राइट ऑप्शन हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि जो येलो लाइट होता है इससे क्या दिखाता है और ग्रीन लाइट होता है इससे क्या दिखाता है, तो अगर रेड लाइट जल रहा है, अगर आपसे रेड लाइट यहाँ पे जल रहा है तो इसका मतलब स्टॉप होता है। येलो लाइट है तो ये सीधे ALP लोको पायलट को सीधे दिखाता है कि अपनी गाड़ी जो है ट्रेन चला रहे हो आप कंट्रोल कर लो, उसको स्टॉप करना है। ठीक है, वो कंट्रोल करने के लिए, स्पीड लिमिट कम करने के लिए येलो लाइट जलाते हैं, और जो ग्रीन लाइट है वो बिल्कुल एकदम रास्ता क्लीन है, आप जा सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 9, रेलवे में OHE का पूरा नाम क्या है? ओवरहेड इंजन, ओवरहेड इक्विपमेंट, आउट हैवी इलेक्ट्रिक और ओवरहेड एनर्जी। तो आपको बताइए चार ऑप्शन में से क्या ऑप्शन सही होगा। ओवरहेड जो लाइट होती है, यहाँ पे ओवरहेड जो वायर होती है इसकी बात कर रहा है, इसका क्या होता है, राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन होगा ओवरहेड इक्विपमेंट, इसका राइट ऑप्शन होगा बी, ओवरहेड इक्विपमेंट इसका राइट आंसर होगा। इसका इक्विपमेंट ये इसकी बात कर रहा है, जो ओवरहेड लाइट होती है यहाँ से वायर जो जाता है ये इसमें होता है। अगर आपसे ये पूछेंगे कि अभी कैसे ट्रेन चलती है, तो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा कि ट्रेन को कैसे संचालित किया जाता है, उसमें क्या क्या चीज़ें आपको जरूरत पड़ेगी, और ट्रेन को जो पावर सप्लाई कैसे मिलता है, एक तो ऊपर से मिल जाता है, दूसरी कहाँ से मिलती है, तो उसकी एक दूसरी वीडियो में बना दूंगा अगर आप कमेंट करके बताते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रेन की गति मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? बैरोमीटर, स्पीडोमीटर और ओडोमीटर। ऑप्शन डी है वोल्टमीटर। तो अब बताइए जल्दी से इसका, यहाँ से आपको स्पीडोमीटर दिखा देता हूँ कि ये ट्रेन की स्पीड को दिखाता है। ये हर जगह लगा रहता है, ट्रेन में भी लगा रहता है, गाड़ी में भी लगा रहता है, आपके बाइक में भी लगा है, सारे जगह मिल जाएगा। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? स्पीडोमीटर। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये बैरोमीटर से क्या मापते हो, तो ये हवा की तीव्रता नापते हो कि हवा कितनी तेज चल रही है, बैरोमीटर लगा लो। स्पीड कितना तेज चल रहा है, ये स्पीड से पता कर लो। ऑडियोमीटर से क्या होता है कि ये कितनी हम तेजी से बोल रहे हैं, स्पीच उसका जो है कितना तेजी से बोल रहे हैं, वो आइडियोमीटर से पता करते हैं। वोल्टमीटर से क्या करते हैं? वोल्टेज को नाप लेंगे, करंट वोल्टेज जो होता है, तो करंट को नहीं वोल्टेज को नापेंगे वोल्टमीटर से। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 है, डीजल इंजन में ऊर्जा का स्रोत क्या है? डीजल इंजन में अगर आपको पहले ही ऑप्शन इलेक्ट्रिक दे दे तो तुरंत सही मत कर दीजिए। कोयला, बिजली, डीजल, ईंधन। ऑप्शन डी है गैस। तो डीजल इंजन में ऊर्जा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है फिर जवाब देना है। तो यहाँ से अब डीजल इंजन में क्या ऑप्शन हो जाए कि नाम ही डीजल इंजन है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? डीजल इंजन ही हो जाए। इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा डीजल ईंधन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, रेलवे ट्रैक पे दो पटरियों के बीच की दूरी को क्या कहलाते हैं? तो हम बता दिए हैं आपको, अगर आपको याद होगा तो बता सकते हैं। ऑप्शन स्लीपर, ब्लास्ट और डी दिया है ज्वाइंट। तो आपको चार ऑप्शन दे दिया गया, बताइए इसमें से गेज, स्लीपर, ब्लास्ट, ज्वाइंट क्या बोलेंगे? तो गेज बोला जाता है। गेज दो बताएं कि दो कितने तरह के गेज होते हैं, आपको ये सारी जानकारी दिया था। ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज जो है, ये सारी चीज़ की आपको जानकारी मैं दे रखा हूँ। आप वीडियो को पूरा देखिए ध्यान से, अगर देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन मिल गया होगा कि दो रेल के पटरियों के बीच में उसमें जो होता है वो गेज बोला जाता है। ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज अलग अलग जगह से जो होता है उस तरह से बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 13 नंबर में। शंटिंग का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए ट्रेन को धोना, बी डब्बे को जोड़ना और अलग करना, सी दिया है टिकट काटना, ऑप्शन डी दिया इंजन बंद करना। शंटिंग का अर्थ क्या होता है? तो इंजन आपको पहले दिखाते हैं कि शंटिंग का अर्थ क्या है, इसका समझिए। शंटिंग क्या होता है? जैसे हमारा ट्रेन चलती है तो ट्रेन इंजन अलग होता है, बोगी सारी अलग होती है, सारी ट्रेन की प्रक्रिया वो अलग होता है। तो जो ट्रेन और अलग दूसरी इंजन को, जो एक इंजन और दूसरी बोगी को जो जोड़ा जाता है, यहाँ पे इमेज में देखिए, ये जो चीज़ें होती है उसको जोड़ने को बोलते हैं शंटिंग। डिब्बों को जोड़ना या अलग करना ही क्या कहलाती है? शंटिंग कहलाता है। जो अलग अलग डब्बे को हम लोग जोड़ते हैं तो शंटिंग के द्वारा जोड़ा जाता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14, रेलवे भर्ती बोर्ड की स्थापना कब हुआ था? आपको बताना है 1902 में, 1905 में और 1907 में, 1853 में। आपको पता होगा तो जल्दी से बताइए। ये रेल इंजन हो गया, इसकी स्थापना 1905 में हुआ था, रेलवे भर्ती बोर्ड की स्थापना। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखिए कि भर्ती बोर्ड की स्थापना 1905 में किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये पूछा जाएगा तो आपको बताना है लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। अगर ये पूछा जाए कि रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो इसका रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ था। डिस्प्ले पे आपको दिखाई दे रहा है। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट को आते हैं और इसको अच्छे से सॉल्व करके आप बताइए कि भारत का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क किस देश के बाद आता है? जो भारत का नंबर आता है वो कौन से देश के बाद आता है? तो आपको चारों ऑप्शन दिखाई दे रहा है, चीन, रूस, अमेरिका, जापान। तो देखिए
कौन सा देश के बाद आता है? मैं आपको दिखा रहा हूँ कि बताता हूँ। एशिया में पूछा जाए तो भारत पहला आता है, विश्व में पूछा जाए तो दूसरा नंबर आता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका के बाद आता है, यानी फर्स्ट नंबर पे अमेरिका ही है, दूसरा नंबर पे भारत आता है। अगर एशिया में पूछा जाए तो एशिया में सबसे बड़ा भारत का हो जाएगा रेल नेटवर्क के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम लोग कुछ इसमें एक आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि 15 क्वेश्चन को हम लोग कितनी जल्दी कितनी आसानी से एक से रिलेटेड एक क्वेश्चन को पढ़ा है। एक आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, बताइए इसका कमेंट बॉक्स में आपको आंसर इसका बताना है कि भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुआ था। अगर आप वीडियो को ध्यान से देखे हैं तो हम वीडियो में ही बताए हैं, अगर आप देखे होंगे तो जरूर से इसका आंसर बता सकते हैं कि भारतीय बोर्ड रेलवे स्थापना कब हुआ था। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब देखिए रेलवे एसएससी ग्रुप डी का ऐसे ही आपको पढ़ने के लिए हमारे साथ से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को साथ शेयर करिए और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मजेदार वीडियो इस चैनल पे आपको हमेशा मिलते रहेंगे। पहले कुछ टाइम के लिए मैं बंद कर रखा था, फिर आपको मिल जाएंगे। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।